जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आप सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, जैसा सत्संग मुझे भेजा गया है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हूँ। बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है, ध्यान से सुनिए संगत जी, क्योंकि सत्संग मात्र से ही हमें गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं और सारे कष्टों का निवारण करते हैं। संगत जी, गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के धक्के थे जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर आते और उल्टियाँ होती। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी, एक दिन में 15-20 गोलियाँ तक, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरुजी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने ना केवल मेरा उपचार किया, परंतु मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं हैं, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं हैं। वह पृथ्वी पर भगवान हैं। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं हैं जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूँ। उनके गुणगान अनसक्य हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यह कर सकती हूँ कि धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, एक बार हम बड़े मंदिर से घर जा रहे थे और बारिश होने लगी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं वो जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार की भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्कर था। उस दिन जब बत्ती भरी हुई मैं उस गोल चक्कर के ऊपर से जाने वाली थी, मेरे अंकल ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। यद्यपि अगर मैं उस गोल चक्कर से ऊपर से होकर जाती तो भी कोई अंदर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहां से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम बड़े मंदिर से वापस जा रहे थे, उस गोल चक्कर के लिए पहले ही चौकस थी, पर मुझे हैरानी हुई
यह देखकर कि वह गोल चक्कर ही हटाया जा चुका था, मैंने अपने अंकल से कहा कि गुरुजी ने वह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बन गया था। गुरुजी सदैव अपनी संगत के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे घर पर, मंदिर में या गाड़ी में। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान होते हैं। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की हानि ना हो। एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए बड़े मंदिर से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जाम होता था। मेरे अंकल ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा अनुसार वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20-25 मिनट लग गए। मेरे अंकल मुझसे नाराज़ थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हम कोई और रास्ता लें। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि फिर मेरे अंकल गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। यह गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे अंकल के बीच में होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इस सब का श्रेय जाता है गुरुजी को। संगत जी, एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हल केवल ऑपरेशन था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। आगामी बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। मैं उठी और यद्यपि मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब अपनी सामान्य जगह पर था। मैं हैरान थी। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह कर दिया था जो चिकित्सक नहीं कर पाए थे। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया गुरुजी, अनुग्रह के लिए। संगत जी, 2 सितंबर 2006 को हमें फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम में जाना था। उस दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी और सड़कों पर घुटनों तक पानी था।
पहले तो हमने फरीदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाने का सोचा कि फिर वहाँ से सब शादी के स्थान पर साथ ही जाते, परंतु जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें उनके घर जाने आने से मना कर दिया और यह बोला कि हम शादी के स्थान पर सीधे पहुँचें, क्योंकि उनके घर के आगे बहुत पानी इकट्ठा हो गया था। इसलिए हम सीधा स्टेडियम के लिए गाड़ी में निकले। मुझे रास्ता पक्की तरह से मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे। एक जगह पहुंचने के लिए हमें फ्लाईओवर के नीचे से जाकर मुड़ना था, परंतु लोगों ने हमें दूसरा रास्ता लेने को कहा, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत पानी इकट्ठा था। अब हमें एक तंग गली से होकर निकलना था और वह भी पानी से भरी हुई थी। पहले तो मैं वहां जाने से घबरा रही थी, पर फिर किसी ने हमें कहा कि आगे जाकर वहां हालत इतनी ख़राब नहीं थी, केवल थोड़ा सा ही रास्ता था जहां थोड़ा पानी भरा हुआ था। हम उस रास्ते पर गए और जल्द ही हमारी मारुति 800 पानी में आधी डूबी हुई थी। मेरा ध्यान बस इस बात पर केंद्रित था कि मैं गाड़ी चलाती रहूं, पर जब सामने से एक और गाड़ी आई और मुझे उसे रास्ता देना पड़ा तो गाड़ी बंद हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी 20 साल पुरानी गाड़ी वहां से निकल नहीं पाएगी। अब उसका पुनः प्रारंभ होना संभव नहीं लग रहा था। तभी मेरे अंकल बोले कि हमें गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए और गाड़ी दोबारा शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं इतनी हैरान हुई जब बिना किसी दिक्कत के गाड़ी चल पड़ी। ऐसे ही हालत में गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चली और गुरुजी की कृपा से हम शादी के स्थान पर पहुँचे। यह बात स्पष्ट थी कि सारे रास्ते गुरुजी ने हमारी सहायता की, क्योंकि शादी के स्थान पर हम सबसे पहले पहुँचे थे। यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के परिवार को ट्रक में आना पड़ा, क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थीं। क्योंकि मेरा बेटा और उसका परिवार भी वहाँ आने के लिए निकले थे, हमने गुरुजी से उनका ख्याल रखने के लिए अनुरोध किया और वे बिना किसी परेशानी के पहुँच गए। उस रात स्टेडियम में पहुँचने वाली केवल हमारी 2 गाड़ियाँ थीं। हमारा वहाँ सुरक्षित पहुँचना गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ, इसमें कोई शंका नहीं थी। जय गुरुजी। संगत जी, फिर एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का गियर लॉक अटका हुआ था। मैंने दूसरी चाबी से भी कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था, पर मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी मेरा बेटा आ गया और मेरी स्थिति देखकर उसने मुझे उसकी गाड़ी ले जाने को कहा। हम उसकी गाड़ी लेकर बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में टिवोली गार्डन के नज़दीक एक टाटा सूमो ने आकर हमें करीब करीब टक्कर मार ही दी थी, पर हम बाल बच गए। मेरे अंकल ने टिप्पणी दी कि यह आदमी सूमो का ड्राइवर तो किसी को मार देगा। तो तभी उस गाड़ी ने एक साइकिल पर सवार फेरी वाले और उसकी साइकिल रिक्शा को टक्कर मारकर गिरा दिया। वह सूमो तब भी नहीं रुकी। तब हमें समझ आया कि क्यों हमारी स्विफ्ट गाड़ी का गियर अटक गया था और हमें अपने बेटे की आइकॉन गाड़ी में आना पड़ा। यहाँ तक कि मैंने मारुति सर्विस में फ़ोन करके उन्हें यह तक कहा कि गियर लॉक हमें उसके मूल्य से कहीं ज़्यादा परेशानी देता था। मारुति सर्विस के कर्मचारियों ने हमें कहा कि गाड़ी के गियर लॉक का
ऐसे अटकना अजीब था और उसमें क्या खराबी हुई थी यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था, पर हमें समझ आ गया था। गुरुजी ने हमें एक बड़ी दुर्घटना और संभवतः जान के नुकसान से बचाने के लिए बड़े सूक्ष्म तरीके से हमसे गाड़ी बदलवाई। गुरुजी होनी को अनहोनी करके किसी भी संगत को बचा सकते हैं। गुरुजी भगवान हैं, वह सर्वव्यापी हैं और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वह हम जैसे साधारण इंसान को भी कैसे बचा लेते हैं। संगत जी, फिर 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत तीव्र से दर्द उठा। दर्द इतना अधिक था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट ही जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीने पसीने हो गई और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए खाती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली पर मुझे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाई पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण से मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी पर उनसे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैंने उससे पूछा कि अब हम और क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरा दर्द असहनीय था। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि इसका क्या उपाय था। पर वह बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा और लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए और जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ले ए गोली ले ले, ठीक हो जाओगी। पहले भी 2 बार देती थी, इसका मतलब यह दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। मैंने ये दवाई पहले भी 2 बार दी थी। यद्यपि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि गुरुजी ने यह दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। मैं पूरी तरह से ठीक थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सपने में गुरुजी ने मेरे सिर की दाएं ओर हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर देंगे, कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक कर दूंगा। सुबह उठकर मैंने अपने अंकल को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए क्योंकि सपने में जहां गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था वहां बहुत समय से एक मोटी गांठ सी बनी थी, परंतु सुबह वह गांठ बहुत छोटी हो गई थी। इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती है। मैंने बहुत चिकित्सकों के पास उस गांठ की जांच कराई थी, पर किसी ने भी उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था और उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही बताया था। मुझे वहाँ दर्द होता था और दाईं ओर सोने में भी कष्ट होता था। बिना मेरे कहे, बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी को मिटा दिया। वाह मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता है, उनसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है, फिर भी सब कुछ मिल जाता है। संगत जी, गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें अंधेरे से
रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, गुरुजी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी और आगे है। हमारा वहां जाने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था। परंतु सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्दी ही हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास भी वो निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ था। हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का निश्चय किया। तभी हमें एक गाड़ी नज़र आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो दाएं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का निश्चय किया। हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे 2-3 किलोमीटर तक गए और जब हम उस गाड़ी के थोड़ा पास पहुँचे तो हमने देखा कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान के निकट पहुंचा दिया था। यह कितना आश्चर्यजनक था कि मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ मार्गदर्शन करने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार मैंने बड़े मंदिर में देखा कि मेरे कान की बाली का पीछे का अवरोध गुम हो गया। मैं मंदिर के बेसमेंट में थी और उसे वहाँ ढूंढने लगी। वहाँ कुछ और सेवादार भी मेरे साथ उसे ढूंढने लगे। इतनी छोटी सी वस्तु मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने उन सेवादारों को जाने को कहा और वह चले गए। मैं लंगर बेसमेंट से रसोई घर की ओर जाते हुए ढूंढती जा रही थी। जैसे ही मैं रसोई घर पहुंची, एक महिला भक्त ने मुझसे पूछा कि मैं क्या ढूंढ रही थी। मैंने जब उसे बताया तो वह बोली कि इतनी छोटी सी वस्तु का मिलना समझो असंभव ही था। जैसे ही मैं मुड़कर रसोई से बाहर जाने लगी, उस महिला की निगाह कुछ चमकीली वस्तु पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरी बाली के पीछे का हिस्सा था। वास्तव में मंदिर के इतने बड़े क्षेत्र में इतनी छोटी सी वस्तु मिलना असंभव था, पर गुरुजी की कृपा तो असंभव को संभव कर सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे कार्यालय में भी हुआ। एक दिन मेरी नथुनी गुम हो गई। मैंने अपनी कुर्सी के आसपास उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। मैंने एक चपरासी से पूछा तो वह बोला कि मैंने पिछले दिन से नथुनी नहीं पहनी हुई थी। वो नथुनी 2 दिनों से गुम थी। वो कहाँ गिरी थी, अब यह तय कर पाना असंभव था। मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। अगले दिन घर पर मेरी काम वाली नहीं आई, इसलिए मैं खुद सफाई कर रही थी। तभी 2 दिनों बाद मुझे वह नथनी दिखाई दी। उसकी कुंडी अभी भी नहीं मिली थी। वह उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। नथुनी गुम हो जाने से मैं चिंतित थी, क्योंकि यह बुरा शगुन माना जाता है। सिंदूर की तरह नथुनी सुहाग की निशानी मानी जाती है। फिर जब मैं नहाने गई तो स्नान घर में पाँव के मेट के पास कुछ चमकीली वस्तु पर मेरी निगाह पड़ी। वो मेरी नथुनी की कुंडी थी। कुछ लोग इन सब घटनाओं को संयोग
कह सकते हैं, पर मैं जानती हूँ कि यह सब संयोग नहीं, यह सब गुरुजी की मेहर और कृपा है। गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। इन सब का सार यही है कि आज मेरा पूरा जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। हम उनके अनंत आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठाते हैं और उनको कुछ नहीं दे सकते। अगर हम कुछ कह सकते हैं तो केवल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ना केवल हमारे बड़े बड़े कष्टों को संभालते हैं, पर उसके अतिरिक्त नथुनी जैसी छोटी सी वस्तु को भी मिलाने में क्षमता रखते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चमत्कार तो बहुत हैं, मैं बस उनका व्याख्यान कर सकता हूँ। जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे तो वास्तव में मैं गुरुजी के और भी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग का अनुकरण करूँगा। सत्संग कहने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। और संगत जी, आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस भी शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।